चालू जैन साथियों अभी जवाहर सर्किल के जो ग्राउंड है, पार्क है, उसमें अग्निवीर की तैयारी करने वाले दो बंदे मिले हैं। और देखो साथियों, इसके कितना मेहनत कर रहे हैं, इनके कितने पसीने बह रहे हैं शरीर से। साथियों, आर्मी में ऐसे ही नहीं चला जाते। आर्मी में जाने के लिए दिन रात और सुबह से शाम और शाम से सुबह तक मेहनत करना होता है। तो साथियों, अग्निवीर और जो रेगुलर आर्मी है उसके बारे में मैं इन नौजवानों से पूछता हूँ कि पहले जो रेगुलर आर्मी थी उनको क्या बेनिफिट है, जो अभी के टाइम अग्निवीर योजना है ये, उसमें क्या पहले इतने लोग तैयारी करते थे और अभी के टाइम इतने कम लोग क्यों तैयारी करते हैं। दोस्त, अग्निवीर के बारे में क्या ख्याल है आपका? अग्निवीर पहले जैसी तो रही नहीं जी, क्योंकि अग्निवीर जब से आई है तो काफ़ी स्टूडेंटों को उम्मीद कम हो गई है इससे, क्योंकि 4 साल के लिए बच्चा अपना फ्यूचर पे डिपेंड करता है। फ्यूचर ऐसा था पहले, तो चलो आर्मी के अंदर फ्यूचर था जी, कि परमानेंट थे, बट अब 4 साल के लिए हो गई थी, तो इससे काफ़ी फ्यूचर भी कम हो गया। क्योंकि आप 4 साल के बाद में क्या करोगे, क्योंकि फ्यूचर आपका इसी टाइम बनता है। मेन पॉइंट अपना यही है कि अगर जो अग्निवीर की तैयारी करता है तो जैसे उसको टोटल 4 साल की सैलरी प्लस उसको रिटायरमेंट की कुल मिलाकर 21 लाख के समथिंग मिलता है। इससे भी कम हो। अब जब चार साल तैयारी में जॉब करेगा तो उसको आने जाने का खर्चा, उसका फैमिली का खर्चा, उसका खुद का खर्चा, उसकी शादी का खर्चा, ये सब मिलाकर वे जो उसको जो सैलरी मिलेगी उससे तो उसको पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो या तो मतलब अग्निवीर योजना से और क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हो आप? यही संदेश देना चाहते हैं कि इसे हटा दिया जाना चाहिए वैसे तो, जी क्योंकि इससे काफ़ी स्टूडेंटों का फ्यूचर डिपेंड करता है। जी, और कोई भी अपना फ्यूचर जैसे 4 साल के लिए देगा और वो शहीद भी हो गया तो उस पर उसे शहीद का दर्जा भी नहीं दिया जाता। इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों, अग्निवीर में अगर कोई जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, और जो रेगुलर जवान शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा दिया जाता है। साथियों, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे के बता देता हूँ कि अगर कहीं दो जवान एक साथ ड्यूटी करते हैं, एक तो रेगुलर जवान दोस्त और एक अग्निवीर, अगर दोनों ही एक ही सेम दोनों और एक ही दुश्मन है दोनों का, अगर दोनों में से दोनों शहीद होते हैं तो एक को तो शहीद का दर्जा मिलेगा प्लस पेंशन, परमानेंट पेंशन मिलेगी, और जो अग्निवीर है वह शहीद होता है तो उसे शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता है, और वह जो पेंशन है उसकी पेंशन भी सिर्फ 4 साल के लिए ही मिलेगी, आगे नहीं मिलेगी। उसके लिए अग्निवीर के प्रति आपका क्या ख्याल है? यही है कि इसे हटा दिया जाना चाहिए वैसे तो, क्योंकि परमानेंट होंगे तो हम खुद भी मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम में ही हो जाता है, किसी का कोई रह भी जाता है, क्योंकि इतनी स्टूडेंट कंपटीशन है, काफ़ी कंपटीशन है यहाँ पर इसके अंदर भी। और अब तो कंपटीशन अग्निवीर की वजह से काफ़ी कम भी हो चुका है। साथियों, जो दोस्त अग्निवीर की तैयारी कर रहा है वह बता रहा है कि पहले इतना कंपटीशन था कि सड़कों पर जो दौड़ लगाते सुबह के टाइम तो सिर्फ गाड़ियों की तरह युवा दौड़ते थे, और आज ये कंडीशन है कि सड़कों पर युवा जो दौड़ लगाने के लिए बहुत कम दिखाई देते हैं। साथियों, इसका खास रीज़न अग्निवीर योजना है, और जो है वह तो चलो ठीक है, लेकिन अग्निवीर को शहीद का दर्जा तो मिलना चाहिए इसको मिलना चाहिए ना, क्योंकि वो भी तो एक जवान है, वो भी शहीद ये रेगुलर जवान भी जवान है के और साथ ही काम कर रहा है, जो भी है अपना 100% दे रहा है वहाँ पर, वह अपना 100%। इसमें जैसे अग्निवीर और रेगुलर जवान में थोड़ा भेदभाव किसी सरकार के प्रति क्या बोलना चाहते हैं इसके? भेदभाव ये वैसे तो भेदभाव किया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि एक रेगुलर वाला भी वही काम कर रहा है और अग्निवीर वाला वही काम कर रहा है, चाहे वो 4 साल के लिए कर रहा हो, लेकिन वो भी अपना सब कुछ दे रहा है, अपनी जान दांव पे लगा रहा है। अगर वो शहीद हो भी गया तो फिर उसे वो शहीद का दर्जा नहीं दिया, ये तो गलत है। फौजी बनने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है? काफ़ी मेहनत तो करनी पड़ती है। सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह 5 बजे। कितने लंबी दौड़ लगाना पड़ता है? अभी तो हम रेगुलर लगाते हैं, कभी 15 किलोमीटर भी लगा ली, कभी 10 किलोमीटर भी लगा ली, और टाइमिंग के हिसाब से तो 16 मीटर टाइम भी देखना पड़ता है, 1600 मीटर का, तो वो भी डिपेंड करता है। साथियों, सुबह 5 बजे 4 बजे उठना बड़ा कठिन होता है, और ये बंदे
15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दौड़ लगाना बड़ा हार्ड होता है। आजकल लोग पैदल नहीं चलते, जबकि 15 किलोमीटर, 16 किलोमीटर दौड़ लगाते हैं। फिर भी इनको जो इनका वे शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ पैसे के लिए या शहीद मतलब देश के लिए या पैसों के लिए जॉब करना चाहते हो आर्मी? शहीद होने के लिए ही करते हैं वैसे, मतलब तो देश के लिए ही काम करना चाहते हैं। पैसे के लिए तो क्या है, पैसा तो आपको और दूसरी जगह भी पैसा कमा सकते हो आप। वैसे अग्निवीर में ज़्यादा पैसे तो नहीं मिल रहे। हाँ, पैसे भी इसमें ज़्यादा नहीं मिल रहे, लेकिन फिर भी ठीक है, देश की सेवा के लिए हम खड़े रहेंगे हमेशा। अगर ये वीडियो देश का प्रधानमंत्री देखता है तो उसको क्या संदेश देना चाहते हो? यही है कि सर आप, हम भी देश की सेवा ही कर रहे हैं, तो अग्निवीरों को तो ऐसे शहीद का दर्जा दिया जाना चाहिए, चाहे वो 4 साल के लिए हो, चाहे वो 1 साल के लिए हो, और चाहे परमानेंट वाला हो, लेकिन सबको शहीद का दर्जा तो दिया ही जाना चाहिए। और जब ये अग्निवीर योजना आई थी तो राजनाथ सिंह ने एक बयान में बोला था कि हर युवा को अग्निवीर में सेवा करने का मौका मिलेगा। ये कहाँ तक सच है? ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि सबको मौका मिलेगा, इसके अंदर मौका तो मिलेगा, लेकिन सबका फ्यूचर भी तो ख़राब होगा आपका। अगर हम तैयारी कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट में नहीं हुआ, सेकंड अटैम्प्ट में हुआ, थर्ड अटैम्प्ट में हुआ, कुछ भी नहीं पता, क्यों कंपटीशन भी है, तो हो भी जाए, नहीं भी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हो गया तो 4 साल के बाद में फिर हम क्या करेंगे? आपके 20 लाख रुपए ले लेंगे, लेकिन उनसे हमारा काम थोड़ी ना चलेगा, पूरा फ्यूचर थोड़ी ना चल जाएगा, हमें कुछ और भी तो देखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है साथी, मैं उम्मीद करता हूँ कि भाई अग्निवीर में देश की सेवा करे, और मैं चाहता हूँ कि भाई देश की सेवा करने में अपना जी जान लगाकर मेहनत करे। दोस्तों, मैं भी यही चाहता हूँ कि अग्निवीर हट जाए। साथियों, ये अग्निवीर एक ऐसी योजना है कि देश के 2 जवानों के बीच में भेदभाव का काम कर रही है। साथियों, मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि क्या रेगुलरली जवान देश की सेवा करेगा? क्या अग्निवीर भी तो वही काम करेगा? साथियों, दोनों जवानों का एक ही काम है, एक ही लक्ष्य है, लेकिन जो अग्निवीर योजना आई है तब से जवानों के बीचों में एकदम से भेदभाव जैसी स्थिति सामने आ गई है। साथियों, मैं सभी जो अपने जो फ्रेंड है उनसे विनम्र निवेदन करूंगा कि वीडियो को शेयर करें, और जो हम उम्मीद करते हैं कि अग्निवीर योजना हटे और रेगुलर जवानों को जो सुविधा मिल रही है वही अग्निवीर जवानों को भी सुविधा मिलनी चाहिए। और आप सभी दोस्तों का सन ऑफ राजस्थान न्यूज़ में स्वागत है। जय हिंद साथियों, जय भारत।